क्योंकि इस टाइम हम लोग 10 लाख के कर्जे में हैं, क्योंकि उस टाइम जब मारे थे भाई लोग को तब हम लोग लगभग 6-7 लाख के कर्जे में आए थे। और मतलब धनंजय सर ने कहा कि तुमको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम जब भी कहो तब हम तुम्हारी मदद, हमारे ऊपर विश्वास करो और तुम्हें न्याय मिलेगा। और जो भी जैसा किया है उसके साथ वैसा ही हो। आपके दरवाजे पे पूर्व सांसद धनंजय सिंह आते हैं तो क्या कुछ आपसे बातचीत करें? अपने भाई का अंतिम संस्कार करने, बस हम यही सोचेंगे कि मतलब जो भी विश्वास है, जो हम विश्वास करके जा रहे हैं वो विश्वास हमारा, अगर हमारी मदद करते हैं हम बहुत खुश होंगे कि हाँ मेरी मदद हुई है। आप बातों से भी तो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनके व्यवहार, उनके आचरण और उनके बिहेव क्या। आज़ाद हिंद हत्याकांड 24 घंटे बीतने के बाद भी बॉडी घर पे पड़ी है। तमाम आला अधिकारी आए और आला अधिकारी भी इस बॉडी की अंत्येष्टि कराने में असफल रहे। खबर जब पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पास पहुंचती है तो वो तत्काल इस गरीब परिवार के घर पहुंचते हैं और क्या कुछ धनंजय सिंह कहते हैं और वो कैसा आश्वासन देते हैं कि उनके आश्वासन के बाद ये गरीब परिवार अंत्येष्टि के लिए तैयार हो जाता है। और आइए हम जो है आज़ाद बिंद की बहन है, इनसे जाने का प्रयास करते हैं। सीधा मुझसे बात करो, उन्होंने ऐसा ही बोला। संतुष्टि पूरी तरीके से आपको? जी, उनके बातों से संतुष्टि मतलब कि हो जाएगी, अभी मतलब है संतुष्टि है, मतलब कि हम उनके ही भरोसे पे जा रहे हैं। तो अपने भाई का सांसद जी के भरोसे की प्रशासन नहीं, हमारे कप्तान साहब, बाकी एसडीएम, डीएम, हमारे सांसद सर धनंजय सर जो आए, सब लोग मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए, सबके भरोसे पे मैं अब जा रही हूँ मतलब अपने भाई का अंतिम संस्कार करने। बस हम यही सोचेंगे कि मतलब जो भी विश्वास है, जो हम विश्वास करके जा रहे हैं वो विश्वास हमारा बनाए रखें और मेरे भाई को, मुझे, मेरी पूरी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, कितने लोग इसमें नामित किए गए हैं? इसमें 6 लोग का नाम है, जो है भोले राजभर और अशोक उर्फ अशोक यादव, वो है प्रधान वहाँ के जपटापुर के, और एक शोले राजभर जो अभी पकड़े गए हैं, तो और प्रदीप और रवि यादव, प्रदीप बिंद और रवि यादव। मुख्य आरोपी कौन है इसमें? इसमें है मुख्य आरोपी प्रदीप और शोले राजभर और भोले राजभर, यही 3 जो है मुख्य आरोपी। हाँ जी। अच्छा, आपके दरवाजे पे पूर्व सांसद धनंजय सिंह आते हैं तो क्या कुछ आपसे बातचीत करते हैं? उन्होंने मतलब कि बताया कि अगर हम प्रशासन पे मतलब विश्वास करेंगे तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब अब तुम्हारे यहाँ कप्तान साहब आ रहे हैं, एसपी आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास करो, हमारे ऊपर विश्वास करो और तुम्हें न्याय मिलेगा। और जो भी जैसा किया है उसके साथ वैसा ही होगा। अच्छा, ये कब तक गिरफ्तारी होने की बात बताइए? उन्होंने कहा है मुझसे 5 या 6 को हमारे यहाँ आएंगे, फिर आएंगे और कहा है कि भाई का अच्छे से अंतिम संस्कार करो, उनको रखना ठीक नहीं है, बॉडी अब मतलब कि ऐसे रहे तो ठीक नहीं है, तो कहा कि उनका अंतिम संस्कार करिए, हम 5 या 6 को आपके यहाँ फिर आएंगे और बाकी जो कार्रवाई हो रही है, जैसे हो रही है, हम सब आपको बताएंगे। जैसे आप लोग गरीब परिवार हैं और आपके यहाँ जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से स्थितियाँ हैं, उस चीज़ को लेकर के यानी मदद को लेकर के पूर्व सांसद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मदद हम करेंगे और मतलब धनंजय सर ने कहा कि तुमको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम जब भी कहो तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी सब ने कहा है कि आर्थिक व्यवस्था में अब सब ने कहा है कि मदद करेंगे, अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर है। बस मैं चाहती हूँ न्याय दे दें और आर्थिक व्यवस्था में अगर मदद करेंगे तो हमारी और मदद बहुत अच्छी बात है कि और लेकिन पहले जो हम न्याय चाह रहे हैं वो मुझे न्याय मिल जाए और आर्थिक व्यवस्था तो वो बाद में आता है। अगर सर करते हैं तो भी ठीक, नहीं करते हैं तो भी ठीक। अगर करते हैं तो भाई गरीब का एक बहुत बड़ा मदद करेंगे, क्योंकि इस टाइम हम लोग 10 लाख के कर्जे में हैं, क्योंकि उस टाइम जब मारे थे भाई लोग को तब हम लोग लगभग 6-7 लाख के कर्जे में आए थे। फिर इधर भाई की शादी क्यों किया जा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कह रहा था कि मम्मी शादी करा दे, बहुत मतलब जिद करने पर भाई की शादी होने लगी। तो ये हुआ कि चलो शादी करवा देते हैं, सही रहेगा, सुधर जाएगा तो अच्छी
बात है, मतलब उसका थोड़ा ना गुस्सा था, तो वो लड़की जो है उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकती है, ऐसा था। यानी होने वाली आपकी भाभी जो ये कह रही थी कि मैं आऊँगी तो सही हो जाए। सही हो जाएंगे। तो यही सब बातें, और उनके घर वालों भी कह रहे थे कि मेरी बेटी उनको उनके गुस्से को शांत कर देगी। तो ऐसा सब देख के मतलब दोनों घर वाले राज़ी हुए थे। तो मम्मी मेरी फिर मतलब उधार कर्जे में जाके फिर शादी करने का लगभग 10 से 11 लाख के कर्जे में आ चुके हैं हम लोग। फिर अब एक लड़के की वजह से इतने हम लोग कर्जे में आए हैं। अब बस अब यही चाहेंगे, बस न्याय मिल जाए मेरे भाई को, बस। फाइनली न्याय चाहिए। हाँ, हमको न्याय चाहिए। जैसे धनंजय सिंह जी के पीछे एक टैग लगा होता है गरीबों के मसीहा, तो क्या लगता है आपके दरवाजे पे आए तो वो जो टैग लगा है वो सही है? अगर हमारी भी मदद करते हैं तो भाई हम जान जाएंगे सही है। हम तो कभी ऐसा देखे नहीं है कि टैग कैसा, मतलब मैंने कभी नहीं नोटिस किया, लेकिन अगर हमारी मदद करते हैं हम बहुत खुश होंगे कि हाँ मेरी मदद हुई है। आप बातों से भी तो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनके व्यवहार, उनके आचरण और उनके बिहेव क्या कहते हैं। बहुत अच्छे इंसान, मतलब बातों से तो बहुत अच्छे इंसान है, बस काम भी हमको लगता है काम भी वो करेंगे। वो क्या, हमारे कप्तान साहब, एसटी, डीएम सब ने जिस हिसाब से हमसे बातें की हैं, हमको लगता है सब मेरी मतलब मेरी जो बातें हैं, जो मैंने कहा है उस हिसाब से मेरी जो मेरे भाई के लिए जो था कि मेरे भाई का जो भी कातिल है उसको पकड़ा जाए, उसको दंड दिया जाए, वो करेंगे। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है, बस इस विश्वास पे कायम रहे, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, आपकी पढ़ाई के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ आश्वासन दिया? जी, उन्होंने बोला है कि तुम बेटा पढ़ो, तुम पढ़ोगी तो अच्छी, मतलब तुम्हारा जिस हिसाब से देखा जा रहा है तुम अच्छा कर सकती हो, तो तुम ये सब पे ना ध्यान दे के तुम ज़्यादातर पढ़ाई पे अपने ध्यान दो। और ये सब पे अगर तुमको कुछ भी लगता है कि नहीं कार्रवाई हो रही, तुम सीधा मुझसे बात कर सकती हो। उन्होंने अपना नंबर भी मुझे दिया पर्सनली। आज अंतिम संस्कार होगा? हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करने। जी। जी बोलो। नीचे ऊपर से भी रिकॉर्डिंग सरदार हो हेलो।